नसरीन ड्रामा सीरियल नकाब में लैला अपनी माँ को कहती है, ज़ारा ज़ारा। मैं उसका नाम सुन सुनकर थक गई हूँ। आखिर ज़ारा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? अम्मी, ताई अम्मी ने क्यों ज़ारा को तैमूर के लिए चुना? मुसर्रत कहती है, तुम तैमूर को अपने दिल से निकाल दो तो ही अच्छा है। समझो, वो तुम्हारे नसीब में था ही नहीं। बल्कि मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी शादी तैमूर से नहीं हुई। बिलाल अच्छा खासा लड़का था। तुमने उससे तलाक लेकर बहुत बड़ी गलती की है। लैला कहती है, आपके दिमाग से बिलाल का नाम क्यों नहीं निकल जाता? आप अब तक उस लकीर को पीट रही हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे बिलाल में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। आपने मेरी शादी बिलाल से जबरदस्ती करवा दी। मुसर्रत कहती है, बहुत खूब। बिलाल तुम्हें पसंद नहीं था, मगर उसके हिस्से की जायदाद तुमने हंसी खुशी अपने नाम करवा ली। लैला कहती है, मैंने उसे फोर्स नहीं किया था, उसने खुद से अपनी मर्जी से मेरे नाम करवाई थी। मुसर्रत कहती है, एक दिन तुम पछताओगी। इधर ईमान को बार बार तैमूर का मकरू चेहरा सताता है। इस शख्स की वजह से मेरे माँ बाप की जिंदगी बर्बाद हुई, हमारा घर गया। जिस तरह से तैमूर ने हमें खून के आंसू रुलाया है, इसी तरह से मैं भी तैमूर को खून के आंसू रुलाऊंगी। इधर लैला के फार्म हाउस पर कुछ गलत गैर कानूनी काम हो रहे थे। जैसे ही ईमान के सामने फाइल आती है तो वो अपने असिस्टेंट को बुलाती है। क्या वजह है? इस फार्म हाउस में वायलेशन हो रही है, तो अभी तक कानून हरकत में क्यों नहीं आया? देर किस बात की है? ईमान का असिस्टेंट कहता है, मैडम, आपके ऑर्डर की देर है। अगर आप चाहें तो हम आज ही इस फार्म हाउस के मालिक को गिरफ्तार कर सकते हैं। ईमान इस मौजू पर बात करने के लिए बिलाल के पास जाती है। बिलाल कहता है, अगर आपकी नज़र में कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है तो आपको फौरन एक्शन लेना चाहिए। कानून की मुकम्मल पासदारी होनी चाहिए। ईमान कहती है, सर, आपकी नज़र में भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप मुझे कानून पर अमल दरामद करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। इधर घर में अहद की शादी की तकरीब जारी थी और ये तकरीब फार्म हाउस पर ही हो रही थी। बिलाल सारी कार्रवाई को खामोशी से देख रहा था। इतने में ईमान अपने स्टाफ के हमरा लैला को गिरफ्तार करने आ जाती है। सब लोग ईमान को असिस्टेंट कमिश्नर के रोल में देखकर हैरान होते हैं। ईमान ने जब से बिलाल को डीसी के रूप में देखा है तो उसे अपना आइडियल ही नहीं बल्कि अपना जीवन साथी भी मान लिया है। ईमान दिल ही दिल में सोचती है, काश हम कभी एक हो सकते। मैंने तो ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि बिलाल अपनी तमाम महरूमियों के बावजूद इतनी बड़ी पोस्ट पर होगा। आखिर वो यहां तक कैसे पहुंचा होगा? उसने कितनी मेहनत की होगी? ईमान से उसका बाप पूछता है, बेटा, मैं जब भी बिलाल के बारे में तुमसे बात करता हूं, तुम या तो खामोशी अख्तियार करती हो या फिर बात का रुख मोड़ देती हो। आखिर तुम्हारे और बिलाल के दरमियान में क्या चल रहा है? ईमान कहती है, कुछ भी तो नहीं अब्बा। ड्रामा नकाब में इतना ही।